हेलो फ्रेंड्स। टॉपर सेक्टर के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो ज्योग्राफी के एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट पर बेस्ड है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे स्ट्रेट क्या होता है, चैनल क्या होता है, स्ट्रेट और चैनल में क्या डिफरेंस होता है, पेनिनसुला क्या होता है अर्थात प्रायद्वीप क्या होता है, आइलैंड्स क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, मतलब महाद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, चैनल क्या होता है और जल डमरू मध्य अर्थात स्ट्रेट क्या होता है। इस वीडियो में इन टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट क्या होता है? ये एक संकीर्ण जलीय मार्ग होता है जो दो बड़े जल मार्गों को जोड़ता है तथा दो बड़े स्थल भागों को विभाजित करता है। ये याद रखिएगा, चाहे स्ट्रेट हो और चाहे चाहे चैनल हो। चाहे आप स्ट्रेट की बात कर रहे हो, जिसको आप स्ट्रेट को ही जल डमरू मध्य या स्थल डमरू मध्य भी कहते हैं, इसकी बात कर रहे हो, ये दोनों क्या करते हैं? दो बड़े जल भागों को आपस में जोड़ देते हैं ये, और दो स्थल भागों को आपस में ये विभाजित कर देते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं इसका आपको मैप दिखा देता हूँ। आप एक स्ट्रेट की बात करिए, ये है पाक स्ट्रेट। ठीक, ये पाक स्ट्रेट क्या करता है? ये किन किन दो सरफेस एरिया, किन किन दो लैंड्स एरिया के बीच में है या सरफेस एरिया के बीच में है? तो वो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। आप देख रहे हो ना, ये जो पाक स्ट्रेट है, ये जो पाक स्ट्रेट है, दो लैंड एरिया को या दो सरफेस एरिया को ये सेपरेट कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ दो बड़ी वाटर बॉडी को आपस में जोड़ रहा है। इस साइड आपको बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा और इधर मिल जाएगा अरब सी, तो इसको जोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई नहीं है। जहाँ पे पाक स्ट्रेट है ना, यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, मतलब सकरा होता है। लिखा है ना यहाँ पे, यह एक संकीर्ण जलीय मार्ग होता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जल डमरू मध्य, मतलब इससे एक डमरू के आकार बनता है, डमरू का आकार बनता है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे डमरू का आकार बनेगा इसमें। आप देखिए यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये इस टाइप का डमरू बन रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे सकरा है ज़्यादा, है ना? तो आपको दिख रहा है ना कि ये डमरू का एक आकार बन रहा है यहाँ पे। तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक और स्टेट की बात कर लीजिए, स्टेट ऑफ मलक्का की बात कर लीजिए। ये स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पे है बीचों बीच में, ये स्टेट ऑफ मलक्का है यहाँ पे। तो ये एक सकरा जलीय मार्ग होता है, लेकिन दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ रहा है। आप देखिए इस साइड ये बड़ी वाटर बॉडी और ये बड़ी, जैसे साउथ चाइना सी को, ये साउथ चाइना सी का एरिया आ जाएगा, इधर आ जाएगा इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन या अंडमान सी आप कह सकते हैं। तो अंडमान सी को साउथ चाइना सी से आपस में ये जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? स्टेट ऑफ मलक्का जोड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल एक्चुअली में स्ट्रेट से ज़्यादा चौड़ा होता है। यहाँ पे जो एरिया होगा वो ज़्यादा चौड़ा होगा, जैसे इंग्लिश चैनल की बात करिए अगर आप। साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रेट की अपेक्षा गहराई ज़्यादा होती है। आप देख लीजिए इंग्लिश चैनल, ये है इंग्लिश चैनल। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा चौड़ाई है ना? तो ये होता है चैनल में क्या होता है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, साथ ही साथ यहाँ पे गहरा भी होता है, यहाँ पे गहरा भी होता है यहाँ। अब इसी के अगर आपको देखना हो तो इंग्लिश चैनल के जस्ट बाजू में या बगल में स्टेट ऑफ डोबर है। ठीक है, आप स्टेट ऑफ डोबर को देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सकरा है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश चैनल। आप देखिए इंग्लिश चैनल से अगर कंपेयर करके देखोगे आप, तो डोबर में थोड़ा सा यहाँ पे जो जलीय मार्ग है, ठीक है, जो यहाँ पे वाटर रूट है, वो थोड़ा सा सकरा आपको दिखाई देगा। तो स्ट्रेट की ये विशेषता है। अब आप यहाँ पे अगर इसको, यहाँ पे अगर आप डमरू बनाना चाहें तो ये भी बन जाएगा, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं।
ठीक है, आप देखो इधर चौड़ाई ज़्यादा है ना? और अगर आप इस साइड भी देखोगे तो इस साइड भी चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेट के पास चौड़ाई कम है। तो आप देख रहे हो कि एक डमरू का आकार बनता है, इसलिए इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं स्ट्रेट को, ठीक है? इंग्लिश चैनल कहते हैं, चैनल को आप जल संधि कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे चैनल संधि लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे होगा जल, ठीक है? क्या होगा यहाँ पे? जल संधि होगा। तो जल संधि। अब बात करते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? कोई भी स्थल भाग हो, अगर वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है? इधर से भी पानी से घिरा हुआ हो, इधर से भी पानी से घिरा हुआ हो, इधर से भी। अगर वो 3 ओर से पानी से सराउंडेड हो, कोई भी सरफेस हो, कोई भी लैंड एरिया हो और एक साइड किसी भी स्थल भाग से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा एरिया कहलाता है क्या? प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहलाता है। आप देख लो इंडिया के संदर्भ में, इंडिया का देखो आप, इंडिया को, ये इंडिया के मैप में देखो आप 3 साइड से, एक एक ये साइड हो, ठीक है? एक ये साइड है, अगर आप एक नीचे साइड से देखो, साउथ साइड से देखो, एक वेस्ट साइड से आप देखो, ठीक है? ईस्ट साइड से, वेस्ट साइड से और साउथ साइड से, इन 3 साइड से ये सराउंडेड है किससे? वाटर बॉडी से सराउंडेड है, ठीक है? और एक एरिया इधर वाला अगर आप देखोगे नॉर्थ वाला एरिया, तो ये सरफेस एरिया से ही टच होगा, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप जिसको आप कह देते हैं, ठीक? अब एक और प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहा जाता है किसको? अरब प्रायद्वीप को। ये है अरब प्रायद्वीप, ये भी 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, आप देखो, है ना? तो ये इधर भी देखो, पर्शियन गल्फ वगैरह आ गया, ओमान गल्फ आ गया, अरब सी आ गया इधर पे, ठीक है? गल्फ ऑफ अदान आ गया इधर, इधर रेड सी है। तो ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है? सराउंडेड है वाटर बॉडी से। और इधर वाला जो एरिया है, नॉर्थ वाला जो एरिया है, ये सरफेस एरिया से जुड़ा हुआ है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहलाता है, कौन सा? अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब बात करते हैं आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड पानी के चारों ओर घिरा हुआ होता है, ये छोटा सा ही कोई एरिया होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। आप द्वीप को, जो आइलैंड है ना, उसको एक साथ सब एरिया उसका देख सकते हैं, ठीक है? कहीं पे भी खड़े होके आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है इसका एरिया इतने तक है, ठीक? लेकिन महाद्वीप में आप किसी एक स्थान पर खड़े होके महाद्वीप को, पूरे महाद्वीप को एक साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक? ये बहुत मेजर डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है? आइलैंड और कॉन्टिनेंट के बीच में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। वो ये है कि आप किसी भी एक स्थान पे खड़े होके और किसी एक आइलैंड को पूरी तरह से देख सकते हैं, चारों साइड से देख सकते हैं आप। लेकिन आप किसी भी कॉन्टिनेंट को, किसी भी महाद्वीप को किसी एक स्थान पर खड़े होकर चारों साइड से आप नहीं देख सकते हैं, ठीक? तो आपको आई होप समझ में आया होगा। आप देखिए ये एक द्वीप है, ये एक आइलैंड है, ठीक है? ये एक आइलैंड है। आइलैंड में क्या, ये स्थलखंड होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है और ये आकार में छोटा होता है। कभी-कभी थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको आप महाद्वीप कह दें, ठीक है? ये कुछ मीटर से लेके हज़ारों किलोमीटर तक हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी भी 1 मिलियन से ज़्यादा उसका क्षेत्र नहीं होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, चूँकि टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं कॉन्टिनेंट के लिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसमें सीधा-सीधा ये है कि कम से कम 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एरिया होना चाहिए कॉन्टिनेंट कहलाने के लिए, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चल के हालाँकि हम पढ़ने वाले हैं। एक तो आपने ये आइलैंड देख लिया, ये, और एक आप ये आइलैंड देख लीजिए। किसी भी एक स्थान पर खड़े होके आप पूरे आइलैंड को देख सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी एक कॉन्टिनेंट को, किसी एक स्थान पर खड़े होके पूरे कॉन्टिनेंट को नहीं देख सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ग्रीनलैंड जो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। ग्रीनलैंड को वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट आइलैंड माना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक? इंडिया में भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं इंडिया में, जैसे अंडमान एंड निकोबार को देख लो आप, इस साइड आप लक्षद्वीप द्वीप को देख लो, तो बहुत सारे आइलैंड इंडिया में भी आपको मिल जाएँगे, ठीक है? अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट, महाद्वीप क्या होता है? पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहा जाता है, कॉन्टिनेंट कहा जाता है।
ठीक है। कॉन्टिनेंट कहलाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो एक तो डिफाइन पॉलिटिकल बाउंड्री होनी चाहिए। एक मतलब जो राजनीतिक सीमा है वो पूरी तरह से परिभाषित हो कि ये कॉन्टिनेंट यहीं तक है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो यूरोप और एशिया के बीच में एक बाउंड्री बताई गई है कि ये जो यूराल माउंटेन है बीच में, अगर आप देखोगे यूरोप और एशिया, ठीक है, ऐसे आप देखोगे कि यहाँ पे एक यूराल माउंटेन है, वो बताया गया है कि इसके इस साइड यानी ईस्ट साइड एशिया है और वेस्ट साइड यूरोप है। तो एक डिफाइन पॉलिटिकल बाउंड्रीज होनी चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कितने से कितने तक ये पूरी तरह से डिफाइन है, लेकिन आप अगर ओशियन को पूछेंगे कि कौन सा पैसिफिक ओशियन किस किस एरिया तक जाता है, कहाँ तक जाता है, ठीक है। अगर इंडियन ओशियन से या अटलांटिक ओशियन से अगर पैसिफिक ओशियन मिलता है तो कहाँ पे मिलता है, कितने एरिया में मिलता है, तो ये आप बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्टिनेंट डिफाइन होता है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने अभी जस्ट बताया जो सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन है वो है कि 1 मिलियन कम से कम 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा अगर तभी वो कॉन्टिनेंट कहलाएगा। साथ ही साथ आप अगर पढ़े हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ हालाँकि, अगर आप क्रस्ट पढ़े हैं, अगर आप अर्थ की लेयर्स पढ़े हैं तो उस लेयर्स में एक है क्रस्ट जिसको आप भूपर्पटी कह देते हैं। तो जो महासागरों के नीचे भूपर्पटी होती है वो कहलाती है महासागरीय भूपर्पटी। जो महाद्वीप में होता है, जो मेनलैंड में होता है, जहाँ आपका शहर है, जहाँ आपका घर है, जिस पर स्थित है आपका घर या शहर, वो जो भूपर्पटी है वो महाद्वीपीय भूपर्पटी कहलाती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मोटा होना चाहिए। अगर वहाँ पे जो महासागर है या सागर है उसका जो क्रस्ट है उससे ज़्यादा मोटी होनी चाहिए वहाँ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो वो कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये 3 जो मेजर टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो ये हैं कि पहली चीज़ तो डिफाइन पॉलिटिकल बाउंड्री होनी चाहिए, मिनिमम 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होना चाहिए, साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटा होना चाहिए, किसके, ओशनिक क्रस्ट से ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब आप देखो जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया सामान्यतः आप देखोगे तो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको आइलैंड क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ये जितने ये 3 टर्म्स एंड कंडीशन है ना, ये 3 के तीनों को ये फुलफ़िल करता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये केवल इतना ही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ऐसा नहीं है, इधर भी इस वाले एरिया में बहुत सारा एरिया है, बहुत सारा क्षेत्र है, इसके बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड हैं, जो इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं, जिसको ओशनिक या ओशिनिया आप कहते हैं, ओशिनिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है जिसको, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। आप और देख लो, अगर वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो ये वाला एरिया ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इस साइड आपको मिल जाएगा एशिया कॉन्टिनेंट यहाँ से, ठीक। ये एशिया कॉन्टिनेंट मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा यूरोप कॉन्टिनेंट, ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इधर है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो ये सारे कॉन्टिनेंट जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो जीलैंडिया को अगर अभी आप इंक्लूड नहीं करते हैं तो 7 जो कॉन्टिनेंट हैं, इन 7 कॉन्टिनेंट ये 3 जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं इनको फुलफ़िल करती हैं, इसीलिए ये कॉन्टिनेंट कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, स्ट्रेट समझ में आया होगा, चैनल समझ में आया होगा, पेनिनसुला समझ में आया होगा, आइलैंड समझ में आया होगा और कॉन्टिनेंट समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक बार आप सुन लीजिएगा, नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना लीजिएगा, बार-बार आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी पढ़ेंगे या कोई भी आप ज्योग्राफ़ी में फिज़िकल ज्योग्राफ़ी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी मेरे समझ से। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो इसमें आप ऑलरेडी अपलोड हैं और साथ ही साथ आगे भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।